हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो भेजी थी उसमें आपको बताया गया था कि डिफेक्ट्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं। जैसे हमने उसमें पढ़ा था कि डिफेक्ट्स जो होते हैं वो चार तरह के होते हैं: पॉइंट डिफेक्ट्स, लाइन डिफेक्ट्स, सरफेस डिफेक्ट्स एंड वॉल्यूम डिफेक्ट्स। जो पॉइंट डिफेक्ट्स होते हैं वो ज़ीरो डिमेंशनल होते हैं, लाइन डिफेक्ट्स होते हैं वो वन डिमेंशनल होते हैं, जो सरफेस डिफेक्ट्स होते हैं दे आर टू डिमेंशनल एंड वॉल्यूम डिफेक्ट्स होते हैं वो थ्री डिमेंशनल होते हैं। सो पॉइंट डिफेक्ट्स में हमने क्या पढ़ा था कि वो भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे वैकेंसी हो गई, इंटरस्टिशियल हो एटम हो गया, देन उसके बाद सब्स्टिट्यूशनल एटम हो गया और उसके बाद लास्ट में शॉकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट हो गए। अब ये जो शॉकी एंड फ्रैंकल डिफेक्ट्स हैं, दीज आर द टाइप्स ऑफ पॉइंट डिफेक्ट्स। शॉकी डिफेक्ट में क्या होता है जैसे इसमें तो हम करेंगे ना एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ शॉकी डिफेक्ट्स, मतलब जो शॉकी डिफेक्ट्स किसी क्रिस्टल में जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे प्रोड्यूस होते हैं, जो वैकेंसी पेयर्स बनते हैं, उनके लिए एक्सप्रेशन, उनकी कंसंट्रेशन के लिए एक्सप्रेशन हम यहाँ पे निकालने वाले हैं। सो शॉर्टकी डिफेक्ट्स होते क्या हैं, इसमें क्या होता है जब कोई दो वैकेंसीज क्रिएट होती हैं, एक ड्यू टू द मिसिंग पॉजिटिव आयन या एनायन जिसको हम कहते हैं, और दूसरी ड्यू टू ए मिसिंग नेगेटिव आयन जिसको हम कैटायन बोलते हैं। सो व्हेन वन मिसिंग पॉजिटिव आयन एंड अदर मिसिंग नेगेटिव आयन्स आर missed from their displaced from their normal position in a crystal is called Schottky defect। मतलब एक पॉजिटिव आयन और एक नेगेटिव आयन, एक पेयर होगा, वो पूरे का पूरा इसमें मिसिंग होगा। तो जितने पॉजिटिव आयन्स मिसिंग होंगे उतना ही उसमें नेगेटिव आयन मिसिंग होंगे, तो जो क्रिस्टल होता है वो एज ए होल हमेशा क्या रहता है, न्यूट्रल रहता है। ठीक है। सो दिस डिफेक्ट इज जनरली सीन इन स्ट्रांगली आयोनिक कंपाउंड्स, जैसे कि सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड एसेट्रा। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें ये डिफेक्ट जो है मोस्टली देखने को मिलता है। और चूंकि इसमें आयंस जो हैं, एटम्स जो हैं वो कम हो रहे हैं, तो जो ओवरऑल डेंसिटी होती है क्रिस्टलाइन सब्सटेंस की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जो शॉर्टकी डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लकिंग एन इंटीरियर एटम आउट ऑफ इट्स रेगुलर लैटिस साइट एंड प्लेसिंग इट ऑन द सरफेस। हम क्या करते हैं, एक इंटीरियर का एक एटम हम बाहर निकालते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट में, इसके रेगुलर पोजीशन से या साइड से। तो इसमें क्या होता है, ये सब करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। अब पॉजिटिव और नेगेटिव आइंस को जब हम बाहर निकालते हैं क्रिस्टल के अंदर से, क्योंकि काफ़ी अंदर से इंटीरियर से निकालते हैं, तो उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है। मोरओवर द डिसऑर्डर इंक्रीजेज, जब हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, उसके एटम्स को या आयंस को बाहर निकाल रहे हैं, तो उसमें डिसऑर्डर प्रोड्यूस हो जाता है विच इंक्रीजेज द एंट्रोपी ऑफ द क्रिस्टल। एंट्रोपी क्या होती है, डिस्टर्बेंस। सो इन थर्मल इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ लैटिस वैकेंसीज आर कैलकुलेटेड एज फॉलोज। थर्मल इक्विलिब्रियम में मतलब ज़ीरो टेम्परेचर पे क्या होता है, कोई परफेक्ट क्रिस्टल जो होता है उसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस होते हैं। ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करता है उसमें थर्मल एक्सपेंशन होती है, जिसकी वजह से उसका जो एक्सपेंशन होती है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो भी इंक्रीज़ करती है। ठीक है, क्योंकि और ज़्यादा पॉजिटिव या नेगेटिव आयंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं। सो ए पेयर ऑफ वैकेंसीज इज क्रिएटेड नियर द सरफेस ऑफ द क्रिस्टल, मतलब और ज़्यादा अनाइंस एंड कटाइंस जो हैं वो बनना शुरू हो जाते हैं, विच में डिफ्यूज़ इनटू द इंटीरियर ऑफ द क्रिस्टल। ठीक है। सो इफ़ द क्रिस्टल इज एक्सपोज टू ए हाई एनर्जी रेडिएशन, अगर हम क्रिस्टल को ज़्यादा एनर्जी वाली रेडिएशन के आगे रखते हैं, तो उस रेडिएशन की वजह से क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, कुछ एटम्स जो हैं दे कैन बी knocked out from their normal sites and may force them into the interstices of the structure। जो रेडिएशन की वजह से सरफेस से जो एटम्स हैं वो निकल कर के अंदर इंटरस्टिसेस, मतलब जो वाइड स्पेसेस होते हैं अंदर, उसमें चले जाते हैं। सो दिस creates simultaneous vacancies and interstitials। So to find the equilibrium concentration at temperature T, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन है, इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन टेम्परेचर टी पे, अब हम उसको कैलकुलेट करना चाहते हैं यहाँ पे। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक आयनिक क्रिस्टल को कंसिडर करते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस है एट टेम्परेचर टी।
सो लेट द क्रिस्टल कंटेन्स n आइंस, टोटल n आइंस है और उसमें स्मॉल n शॉर्टकी डिफेक्ट्स हैं, मतलब इसमें n नंबर ऑफ कैटायन वैकेंसीज हैं और n नंबर ऑफ ही अनायन वैकेंसीज हैं। सो द नंबर ऑफ वेज इन विच n वैकेंसी पेयर्स, देखो ना वैकेंसी पेयर्स बन रहे हैं, जितने कैटायंस हैं उतने ही अनायंस हैं। तो इन n वैकेंसी पेयर्स को बनाने के लिए हम कितने वेज में इनको बना सकते हैं? दे कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, किस टर्म को यूज़ करके हम बता सकते हैं? थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, जिसको हम W से डिनोट करते हैं। ऐसे तो थर्मोडायनामिक्स में थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी होती है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स इन ए मैक्रोस्टेट। सो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? W से इसको डिनोट करते हैं। तो जितने अनाइंस हैं उतने ही कैटायंस हैं। तो सपोज n आ गया हमारा टोटल नंबर ऑफ आइंस, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू स्मॉल n फैक्टोरियल। ये आपने थर्मोडायनेमिक्स में फार्मूला पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये अनाइंस के लिए हो गया या कैटायंस के लिए एक ही बात है, उतना ही सेम टू सेम दूसरे के लिए n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल। मतलब टोटल हमारा जो नंबर ऑफ वेज है इन विच n वैकेंसी पेयर्स कैन बी प्रोड्यूस्ड इज गिवन बाय W इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। ये फार्मूला आपको याद रखना है। द क्रिएशन ऑफ n शॉर्टकी डिफेक्ट्स इंक्रीजेज द क्रिस्टल्स एंट्रोपी। अब जितने ज़्यादा डिफेक्ट्स होंगे उतनी ही उसकी एंट्रोपी या डिसऑर्डर जो है वो होगा। सो एंट्रोपी को हम इसको किस तरीके से देंगे? S इज इक्वल टू K लॉग ऑफ W। ये हमारा फॉर्मूला होता है एंट्रोपी का, रिलेशन होता है विद थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी। S इज इक्वल टू K लॉग ऑफ W। ये एक्सप्रेशन भी आप थर्मोडायनामिक्स में पढ़ चुके हैं। दिस इज इक्वल टू K लॉग ऑफ W की वैल्यू हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। K क्या है यहाँ पे? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। अब ये जो हम पेयर्स की बात कर रहे हैं, वैकेंसी पेयर्स जो बन रहे हैं, हमें उनको इंटीरियर से सरफेस पे लाना है। तो जो एनर्जी चाहिए उसके लिए लेट हम उसको कह देते हैं EV से डिनोट कर देते हैं। So let EV is the energy required to produce one pair of vacancies, मतलब positive and negative ions. So the energy required to produce n number of vacancy pairs, एक पेयर के लिए हम प्रोड्यूस करने के लिए हमें इतनी एनर्जी चाहिए। तो n वैकेंसी पेयर्स के लिए कितनी चाहिए? n इंटू EV। हम इसको कैपिटल U से डिनोट कर देते हैं। तो इस सब में जो हमारा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है उसकी क्रिस्टल की, वो भी क्या हो रही है? चेंज होती है, विच इज़ गिवन बाय F इज इक्वल टू U माइनस TS। ये भी आप पढ़ चुके हैं थर्मोडायनेमिक्स में एक्सप्रेशन। तो F इज इक्वल टू U की जगह हमने NEV लिख दिया, माइनस T इंटू S की वैल्यू क्या आई हमारी? K लॉग ऑफ, हमने जो K लॉग ऑफ W एक्सप्रेशन यूज़ किया ना क्वेश्चन नंबर 2, वो हमने S की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी। सब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। F इज इक्वल टू NEV माइनस KT और लॉग m की पावर n, तो उसको हम लिख सकते हैं n लॉग m। ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। n क्या है यहाँ पे? 2। सो 2 लॉग ऑफ, ये m अपॉन n भी है यहाँ पे इसके, है ना, इसको हम साथ साथ इसको भी खोल रहे हैं। तो लॉग m अपॉन n लिख सकते हैं, लॉग m माइनस लॉग ऑफ n। तो मैं इसको लिख लेती हूँ, m लॉग n का फार्मूला लगाया पहले, 2 लॉग ऑफ ये दिस थिंग आएगी, ठीक है। तो मैं साथ ही साथ इसको भी खोल रही हूँ, लॉग वाले इसको, लॉग m अपॉन n का फार्मूला यहाँ पे लगा रही हूँ। तो 2 ये वाला, ये जो 2 है यहाँ आ गया, लॉग ऑफ n फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ n माइनस n फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ n फैक्टोरियल, ये वाला, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगा करके अब इसमें हम लगाएंगे स्टर्लिंग फार्मूला। आप मैंने पढ़ा हुआ है थर्मोडायनेमिक्स में, लॉग x फैक्टोरियल किसके बराबर होता है x लॉग x माइनस x। ये फार्मूला होता है स्टर्लिंग फार्मूला जिसको बोलते हैं। हम यहाँ पे यूज़ करेंगे F इज इक्वल टू NEV माइनस 2KT। ये लॉग n फैक्टोरियल है ना, इसका क्या फार्मूला बनेगा? स्टर्लिंग n लॉग n माइनस n माइनस ये बन जाएगा n माइनस n लॉग n माइनस n माइनस n माइनस n, और इसका बन जाएगा n लॉग n माइनस n। ये हमने ब्रैकेट्स में लिखे हैं बिकॉज बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाले टर्म्स का साइन चेंज होगा। सो दिस इज इक्वल टू F इज इक्वल टू NEV माइनस 2KT n लॉग n माइनस n माइनस ये वाला n माइनस n लॉग n माइनस n, और ये माइनस माइनस प्लस बन गया, और ये हम लेंगे n माइनस n बाहर आ गया, और यहाँ से माइनस n लॉग n और माइनस माइनस प्लस n हो गया। अब देखो ये नेगेटिव n है, जब ये इस बार प्लस है ना, तो जब इसको निकालेंगे प्लस ही रहेगा। ये पॉजिटिव n नेगेटिव n के साथ कट जाएगा, और ये वाला पॉजिटिव n ये वाले माइनस n के साथ कट जाएगा। सो F इज इक्वल टू NEV माइनस 2KT n log n माइनस n लॉग n माइनस n
माइनस एन लॉग एन। ये थर्ड इक्वेशन आई हमारी। अब हम बात करने वाले हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन की। इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, जो फ्री एनर्जी होती है वो मिनिमम होनी चाहिए। किसी भी फंक्शन को हम मिनिमम कब बोलते हैं, जब उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर होता है, ठीक है। सो उस इक्विलिब्रियम पे जो डेल एफ अपॉन डेल एन है दैट इज इक्वल टू ज़ीरो। टेम्परेचर इस टाइम पे हमारा क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। सो डेल अपॉन डेल एन ऑफ होल दिस थिंग, एफ की वैल्यू यहाँ पे हमने डाल दी, इस सब के बराबर होना चाहिए ज़ीरो के बराबर। सो दिस इज, अब इसको हम हर एक टर्म को जिसमें स्मॉल एन आ रहा है ना वो डिफ्रेंशिएट होगी, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन कर रहे हैं। तो एन ई वी की डिफ्रेंशिएशन होगी सिर्फ ई वी विद रिस्पेक्ट टू एन माइनस 2 KT। अब इसमें देखो यहाँ स्मॉल एन नहीं है तो इसकी हो गई ज़ीरो, ये कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल एन, माइनस डेल अपॉन डेल एन ऑफ एन माइनस एन लॉग एन माइनस एन माइनस डेल अपॉन डेल एन ऑफ एन लॉग एन। इन दोनों में एन है स्मॉल तो होगी डिफ्रेंशिएशन इक्वल टू ज़ीरो। सो ई वी माइनस 2 KT ज़ीरो माइनस, अब ये फर्स्ट फंक्शन है, सेकेंड फंक्शन फार्मूला लगाएंगे। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लॉग ऑफ एक्स की होती है 1/x, तो 1/n माइनस एन इंटू डेल बाय डेल एन ऑफ एन माइनस एन भी होगी फिर, तो एन की तो कुछ नहीं होगी, ज़ीरो होगा, इसकी माइनस एन की क्या हो जाएगी, -1 माइनस, फिर यहाँ से क्या आ जाएगा, क्योंकि माइनस है ना तो माइनस ही आएगा यहाँ पे। अब सेकंड फंक्शन एज इट इज़, लॉग ऑफ एन माइनस एन एज इट इज़ रहेगा, डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एन माइनस एन की डिफ्रेंशिएशन क्या आएगी विद रिस्पेक्ट टू एन, ओनली -1, क्योंकि एन की ज़ीरो है इसकी वजह से -1, तो ये -1 मैंने यहाँ लिख दिया माइनस। अब इसको करो सेम फार्मूला, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकेंड, लॉग एन की होगी 1/n प्लस सेकेंड फंक्शन एज इट इज़ लॉग एन और डिफ्रेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, एन की डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एन 1 होती है तो सिर्फ लॉग एन आएगा इक्वल टू ज़ीरो। अब ये इसके साथ कट गया, ये एन इसके साथ कट गया, तो ई वी माइनस 2 KT यहाँ से आ जाएगा माइनस माइनस +1 और ये वाला माइनस माइनस प्लस लॉग एन माइनस एन, यहाँ से माइनस ये वाला 1 और यहाँ से माइनस लॉग ऑफ एन इक्वल टू ज़ीरो। सो ई वी माइनस 2 KT ये कट जाते हैं दोनों आपस में, 1 और -1, लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन इज इक्वल टू ज़ीरो। तो अब ये चीज़ आई है हमारे पास ई वी माइनस 2 KT लॉग ऑफ एन माइनस लॉग ऑफ एन इक्वल टू ज़ीरो। अब मैं ई वी को इधर ही रहने दूंगी, इसको उठा के मैं इस तरफ ले जाऊंगी, तो ये हो जाएगा ई वी इज इक्वल टू 2 KT लॉग ऑफ, अब ये था ना लॉग ऑफ, ये m माइनस लॉग ऑफ n, लॉग m अपॉन n लिख सकती हूँ मैं, इसको लिख सकती हूँ 2 KT लॉग ऑफ n माइनस n अपॉन n, तो इसलिए मैंने यहाँ पे ये लिखा है 2 KT लॉग n माइनस n अपॉन n। तो लॉग ऑफ n माइनस n अपॉन n को, इस चीज़ को मैंने यहीं रखा, यहाँ ई वी अपॉन ये चला गया इसके नीचे 2 KT n माइनस n अपॉन n, और अगर इधर से मैं लॉग हटाऊंगी तो यहाँ पे इसके ऊपर आ जाएगा एक्सपोनेंशियल, इधर एक्सपोनेंशियल टर्म बन जाएगी, ये फार्मूला होता है मैथ्स का, इधर से लॉग हटाओगे तो दूसरी तरफ एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन 2 KT। अब क्योंकि टोटल नंबर ऑफ आयंस इज ग्रेटर दैन द वैकेंसी पेयर्स, n इज लेस देन n, तो हम n माइनस n को कैपिटल N के बराबर लिख सकते हैं, स्मॉल n को निगलेक्ट कर सकते हैं, तो हम ये इक्वेशन लिख सकते हैं n अपॉन n ओनली इक्वल टू एक्सपोनेंशियल ई वी अपॉन 2 KT आ जाएगा। अब इसको अगर मैं उल्टा करके लिखूँ n स्मॉल n अपॉन n, तो ये बन जाएगा इधर एक्सपोनेंशियल, इसका पावर बन जाएगी क्योंकि x की e की पावर है ना एक्सपोनेंशियल, तो पावर माइनस हो जाएगी, माइनस ई वी अपॉन 2 KT। एक्सपोनेंशियल का मतलब है, मैं इसको लिख रही हूँ इस तरीके से, e की पावर ई वी अपॉन 2 KT, हम इसको मतलब लिखने का मतलब हम ऐसे लिख रहे हैं। आप एक्सपोनेंशियल पूरा लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो इसको, या ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। अब मैं इसको यहाँ पे उल्टा कर रही हूँ तो ये मेरी पावर यहाँ पे, इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी ना फिर, ठीक है। सो अब मुझे वैल्यू चाहिए n की, n इज इक्वल टू, ये कैपिटल N इधर चला गया, n एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी अपॉन 2 KT। सो ये इक्वेशन से हमें क्या पता चलता है, n इज इक्वल टू n एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी अपॉन 2 KT की इक्विलिब्रियम पोजीशन पे, इक्विलिब्रियम पे जो कंसंट्रेशन है वैकेंसीज़ की वो डिक्रीज़ करती है अगर टेम्परेचर हमारा डिक्रीज़ करे, नेगेटिव है ना एक्सपोनेंशियल माइनस ई वी अपॉन 2 KT, अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो कंसंट्रेशन जो है वो भी हमारी क्या करती है, किसकी, वैकेंसी पेयर्स की, फ्रैंकल डिफेक्ट सॉरी शॉर्टकी डिफेक्ट्स की जो कंसंट्रेशन है वो भी क्या करती है, डिक्रीज़ करती है। अब इसी तरह हम सेम एक्सप्रेशन फॉर द नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स भी निकाल सकते हैं।
हमें पता है फ्रैंकल डिफेक्ट्स कब प्रोड्यूस होते हैं, जब एक आयन शिफ्ट करता है एक इंटरस्टिशियल पोजीशन पे या वॉइड पे इन द लैटिस लीविंग ए वैकेंसी इन इट्स ओन पोजीशन। एक क्रिस्टल लैटिस के अंदर एक आयन या एटम ने अपनी पोजीशन छोड़ी और वो एक खाली स्पेस के बीच में जाके बैठ गया। अब उसकी जो अपनी पोजीशन उसने छोड़ी वहाँ पे एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो फ्रैंकल डिफेक्ट्स में हमें वैकेंसी भी मिलती है और इंटरस्टिशियल पोजीशन भी मिलती है। सो ये वाला जो डिफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पाया जाता है? इन कंपाउंड्स इन विच नेगेटिव आयंस या कटायंस आर मच लार्जर दैन पॉजिटिव आयंस, जिनको हम अनायन बोलते हैं। एंड ऑल्सो द कोऑर्डिनेशन नंबर इज़ लो, उनका आपस में कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्या होता है? लो होता है। अब यहाँ पे क्योंकि एटम जो है वो क्रिस्टल को छोड़ के बाहर नहीं जा रहा, तो डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल डज नॉट चेंज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स एज द आयंस डू नॉट लीव द लैटिस। अब यहाँ पे हमने नंबर ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स निकालना है इक्विलिब्रियम में एट टेम्परेचर T। सो इसमें भी हम कंसंट्रेशन ही निकालेंगे जैसे हमने शॉर्टकी डिफेक्ट में निकाली। उसमें देखो क्या था हमारा, वहाँ हमारा ये चीज़ थी, नंबर ऑफ वेज दोनों के लिए सेम था, जितना कटायन के लिए था उतना ही अनायन के लिए था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक वैकेंसी क्रिएट हो रही है और दूसरा एक इंटरस्टिशियल एटम मिल रहा है। तो टोटल नंबर ऑफ आयंस है उसमें n और नंबर ऑफ इंटरस्टिशियल एटम्स या आयंस हमें मिलते हैं ni। तो द नंबर ऑफ वेज इन विच n स्मॉल n फ्रैंकल डिफेक्ट्स कैन बी फॉर्म्ड इज गिवन बाय w इज इक्वल टू, एक आ गया n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n फैक्टोरियल इंटू n फैक्टोरियल स्मॉल n फैक्टोरियल इंटू, अब इंटरस्टिशियल एटम्स का आ गया एन आई फैक्टोरियल अपॉन एन आई माइनस एन फैक्टोरियल इंटू एन फैक्टोरियल। वहाँ पे दोनों सेम थे, है ना, ये और ये सेम था। अब यहाँ पे ये सेम नहीं होगा। सो एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा? एस इज इक्वल टू के लॉग ऑफ डब्ल्यू, के लॉग, और ये पूरी की वैल्यू हमने पूरी यहाँ पे लिख दी। अब इस सारे ये जो हमारे डिफेक्ट्स प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमें इनको जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है एटम्स की या आयंस की अपनी पोजीशन से, उसके लिए हमें एनर्जी चाहिए EI। Let EI be the energy required to displace an atom from its regular position to an interstitial position. So एक के लिए चाहिए हमने EI, तो n फ्रैंकल डिफेक्ट्स के लिए कितनी चाहिए हमें? मतलब एक फ्रैंकल डिफेक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए EI एनर्जी चाहिए, n फ्रैंकल डिफेक्ट्स को प्रोड्यूस करने के लिए चाहिए NEI। तो हम उसको U से डिनोट कर रहे हैं, सेम जैसे उसमें हमने किया। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसके बराबर होती है? U माइनस TS। तो F इज इक्वल टू यू की जगह आ गया NEI, वहाँ पे सिर्फ था NEV था, है ना, तो यहाँ NEI माइनस T इंटू एस की वैल्यू हमने ये वाली यहाँ पे डाल दी। सो F इज इक्वल टू NEI माइनस KT लॉग ऑफ M, N है, लॉग ऑफ M प्लस लॉग ऑफ N का हमने यहाँ पे फार्मूला लगा दिया, लॉग ऑफ दिस थिंग प्लस लॉग ऑफ दिस थिंग, लॉग MN का फार्मूला लगाया। सो F इज इक्वल टू NEI माइनस KT लॉग ऑफ, अब यहाँ पे M अपॉन N का फार्मूला लगा रहे हैं, लॉग N फैक्टोरियल माइनस लॉग n माइनस n फैक्टोरियल माइनस लॉग n फैक्टोरियल, और प्लस ये वाला लॉग NI फैक्टोरियल माइनस लॉग NI माइनस n फैक्टोरियल माइनस लॉग ऑफ इसका n का फैक्टोरियल। अब यहाँ पे हम स्टर्लिंग फार्मूला यूज़ करेंगे, लॉग x फैक्टोरियल इज इक्वल टू x लॉग x माइनस x का फार्मूला। तो वैसे ही जैसे मैंने उसमें किया था शॉर्ट की डिफेक्ट में, यहाँ से क्या आ जाएगा? n लॉग n माइनस n, है ना, तो इसका मैंने यहाँ पे लिखा है NEI माइनस KT, इसकी जगह क्या आएगा? n लॉग n माइनस n, देन माइनस यहाँ पे भी इसका भी n माइनस n लॉग n माइनस n माइनस n माइनस n, फिर इसमें भी लगा देंगे n लॉग n माइनस n, ये आ गया n लॉग n माइनस n, फिर हम इसमें भी लगा देंगे ni लॉग ni माइनस ni, ये आ जाएगा ni लॉग ni माइनस ni, और यहाँ पे हम इसमें भी लगा देंगे ni माइनस n लॉग ni माइनस n माइनस ni माइनस n, ठीक है, ये लगा दिया। अब लास्ट वाले में इसमें लगा देंगे n लॉग n माइनस n। अब वही कुछ नहीं करना, हमने ब्रैकेट्स को ओपन करना है और ये देखना है क्या क्या हमारा कट जाता है, यहाँ पे कौन कौन सी टर्म्स जो कट रही हैं, मैंने जैसे पीछे बताया, ये आप खुद भी देख सकते हो, नोट्स भेजूँगी आप उसमें देखना, ठीक है। तो हमारे पास ये आ जाता है F इजिकल टू NEI माइनस KT n लॉग n माइनस NI माइनस n माइनस n लॉग n माइनस n यहाँ से, और ये तो देखो यहाँ पे अब ये n लॉग n है माइनस वाला, ये भी माइनस वाला है, तो माइनस 2 n लॉग n बन जाएगा, ठीक है, प्लस ये वाली टर्म आ जाएगी NI लॉग NI माइनस ये वाली NI माइनस n लॉग ऑफ NI माइनस n।
हमें चाहिए इक्विलिब्रियम पे। एफ मिनिमम होता है, एफ मिनिमम मतलब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एन शुड बी 0। अगेन हमने सेम वही प्रोसीजर लगाना है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है ई आई माइनस, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू एन कर रहे हैं तो इसका बचेगा सिर्फ ई आई माइनस के टी। अब अंदर वाली टर्म्स कौन कौन सी डिफ्रेंशिएट हो सकती हैं, क्योंकि इसमें एन नहीं है तो सीधा 0 आ जाएगा। इसमें फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वाला फार्मूला लगा के हम ये ब्रैकेट के अंदर मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है, ठीक है। फिर माइनस टू एन लॉग एन, ये भी स्मॉल एन है, इसमें भी फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगा के हमने डिफ्रेंशिएट किया है, कर लेंगे ना, मैंने पहले वाले में बता दिया आपको, ठीक है। प्लस अब इसमें एन नहीं है तो ये 0 हो जाएगा, माइनस इसमें फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का फार्मूला लगा के मैंने इसको डिफ्रेंशिएट किया है और इक्वल टू 0 के बराबर हमने इसको पुट किया है। सो ई आई माइनस के टी, अब यहाँ से देखो ये कट गया तो यहाँ से बन गया माइनस माइनस प्लस 1 प्लस लॉग, अब ये माइनस था ये भी प्लस बन जाएगा, प्लस लॉग एन माइनस एन, यहाँ से आ जाएगा -2, ब्रैकेट भी खोल रहे हैं साथ साथ में, -2 लॉग एन, देन यहाँ से माइनस माइनस प्लस 1 बन जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस लॉग एन आई माइनस एन इक्वल टू 0। ई आई माइनस के टी, ये 1 + 1 2 -2 कट गया, ये अंदर ये टर्म बची लॉग एन माइनस एन प्लस लॉग एन आई माइनस एन माइनस 2 लॉग एन इक्वल टू 0। सो ई आई इज इक्वल टू, अब ये वाले के टी वाले टर्म को इधर ले जाओ और साथ साथ ये लॉग एन माइनस एन है प्लस लॉग एन माइनस एन आई माइनस एन, तो ये लॉग एम में एन का फार्मूला बन जाएगा, है ना, -2 लॉग एन, ये लॉग ये नीचे चला जाएगा, ये बन गया ना लॉग एम माइनस लॉग एम अपॉन एन का फार्मूला, ठीक है। ये दोनों प्लस प्लस में हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लॉग एम एन बन जाएंगे, ये बन गया लॉग एम प्लस लॉग एम एन माइनस लॉग ये वाला, तो ये नीचे चला जाएगा इसके, है ना, तो या बन जाएगा ई आई इज इक्वल टू के टी लॉग एन आई माइनस एन माइनस एन इंटू एन आई माइनस एन और 2 लॉग एन, मैं इसको लिख सकती हूँ लॉग एन का स्क्वायर, लॉग एम की पावर एन का फार्मूला। अब मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे देखो ये आ गया ना, मैं इसको क्या करूँगी, लॉग वाली टर्म को इधर ही रहने दूंगी, ठीक है, इस के टी को यहाँ इसके नीचे ले जाऊंगी, ई आई अपॉन के टी बन जाएगा, ठीक है। सो हमें पता है n इज़ लेस देन n और n इज़ ऑल्सो लेस देन एन आई, तो हम n माइनस एन में n ले सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू, n को निगलेक्ट कर दो, एन आई माइनस एन को हम अप्रॉक्सीमेटली एन आई ले सकते हैं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, लॉग यहाँ से बचेगा सिर्फ n, यहाँ से बचेगा सिर्फ एन आई और नीचे आ जाएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई अपॉन के टी, लॉग एन आई। अब फिर से लॉग m अपॉन n का फार्मूला लगाएंगे, लॉग एन आई माइनस लॉग n का स्क्वायर इज इक्वल टू ई आई अपॉन के टी, लॉग एन आई माइनस ये लॉग n की पावर 2 है तो ये बन जाएगा 2 लॉग n इज इक्वल टू ई आई अपॉन के टी। सो 2 लॉग n को हमने इधर ही रखा, सॉरी इसको हम 2 लॉग n को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो जाएगा और इसको हम इधर ले आएंगे, लॉग एन आई ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 लॉग n और लॉग एन आई इक्वल टू, ये आ गया ना 2 लॉग n इधर जाके प्लस हो गया इक्वल टू लॉग एन आई ये इधर आके माइनस हो गया ई आई अपॉन के टी। सो हमें चाहिए लॉग n थ्रू आउट 2 से डिवाइड कर दो, ये 2 इधर चला गया 1/2 हो गया इधर और यहाँ पे आ जाएगा ई आई अपॉन 2 के टी, लॉग n इज इक्वल टू, अब ये इसको मैं लिख सकती हूँ लॉग एन आई की पावर 1/2 प्लस लॉग, अब मुझे इसको थोड़ा सा मैं ऐसे लिख सकती हूँ लॉग इंटू एक्सपोनेंशियल कि ई की पावर माइनस ई आई अपॉन 2 के टी, ऐसे लिख सकती हूँ क्योंकि लॉग और एक्सपोनेंशियल आपस में कट जाते हैं, तो ये चीज़ और एक चीज़ एक जैसी है, एक ही चीज़ है, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन 2 के टी, ई की पावर -2 आई अपॉन माइनस ई आई अपॉन 2 के टी। सो लॉग एन इज इक्वल टू अगेन लॉग एम प्लस लॉग एन, मतलब लॉग एम इंटू एन, एम क्या है एन आई की पावर 1/2, एन क्या है ई की पावर माइनस ई आई अपॉन 2 के टी। सो एन इज इक्वल टू, यहाँ पे भी लॉग है यहाँ पे भी लॉग है, मतलब ये एन जो है ब्रैकेट वाली टर्म के बराबर होनी चाहिए, एन आई की पावर 1/2 एक्सपोनेंशियल माइनस ई आई अपॉन 2 के टी। अब इस इक्वेशन को अगर हम देखें इक्वेशन 5, ये किसका एक्सप्रेशन आया है, कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स, ठीक है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स। तो यहाँ से अगर हम इसको देखें, इस एक्सप्रेशन से हमें पता चलता है कि द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट्स जो है वो इंक्रीज करती है एक्सपोनेंशियली विद द टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ
शॉर्की डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट्स.